ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 352वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाद उसके 16वें अधिकरण को प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 2417। शीर्षक है सारस्वत्याम मेष्याम अत्रिगुप्रैशस्य प्रवृत्त्यभावाधिकरणम। सरस्वती मेषी होती है, उसके संदर्भ में अतिरात्र में अत्रिगुप्रैश की प्रवृत्ति के अभाव का अधिकरण। अत्रिगुप्रैश कथन है वो प्रकृति में होता है, अग्निष्टोम में। तो ज्योतिष्टोम की जो 7 संस्थाएं हैं उसमें अग्निष्टोम में जो प्रकृति है वहां अत्रिगुप्रैश है, और आगे अतिरात्र में वो प्राप्त होने को हो रहा है, प्राप्त होता है विकृति में। तो वहां होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये यहां पर विषय है, चर्चा का विषय है। और ये जो चर्चा है ये अभ्युपगम से बस की गई है, इससे कोई निर्णय निकाल के कुछ व्यवहार में नहीं आना है। मान करके कृत्वा चिंता है यहां पर। जो पक्ष पहले खंडित है उस पक्ष को थोड़ी देर के लिए मान करके चर्चा की गई है। भाष्य देखिए, अस्ति ज्योतिष्टोम तत्र पशवः समाम्नाता। अग्निष्टोम में बहुत सारे पशु कहे गए हैं, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग। तो कहा आग्नेय पशुरग्निष्टोमे आलभ्य। तो जो अग्निष्टोम में अग्नि देवता वाला पशु, उसका आलभन करना चाहिए। ऐन्द्राग्न पशु उक्थे, उक्थे में, उक्थे संस्था में इंद्र अग्नि देवता का पशु वो आलभ्य है। ऐन्द्रो वृष्णि ही षोडशिनी, षोडशी में इंद्र देवता वाला वृष्णि, वृष्णि मतलब मेढा। और सारस्वती मेषी अतिरात्रे, अतिरात्र संस्था में सरस्वती देवता वाली मेषी का आलभन करना है। भेड़, महिला स्त्री भेड़ का, मेढी का इति, ये वचन वहां पर मिलते हैं। अस्ति तो अग्निशोमीय अत्रिगुप्रैशः। तो ये अत्रिगुप्रैश अग्निशोम में है। अग्निशोम में, अग्निशोमीय जो संस्था है अग्निष्टोम, उसमें अग्निशोमीय पशु याग में अत्रिगुप्रैश है। उप्रैश क्या है वो आगे लिखा है। उपनयत मेध्यादुर आशासाना मेधपतिभ्याम मेधम इति, ये प्रैश किया जाता है, बोला जाता है। अब इसमें से संदेह है, तत्र संदेह किम सारस्वत्याम मेध्याम अत्रिगुप्रैशम अत्रिगुवचनम कर्तव्यम न इति। तो सारस्वती मेषी, इसका मतलब है ये अतिरात्र में इस पशु के संदर्भ में प्रैश करना चाहिए या नहीं। तो उसमें कहते हैं कि ननु अग्निशोमीयार्थम तत्, ये तो अग्निशोमीय में कहा गया है। चोदकेन यह प्राप्तम इति, और अतिदेश से यहां पर प्राप्त हो रहा है अतिरात्र में सरस्वती मेषी में। तो इस विषय में कहते हैं अत्रोच्यते सर्वेषाम समानो विधि इति कृत्वा चिंता। सब पशुओं की समान रूप से विधि है, ये मान करके ये कृत्वा चिंता की जा रही है। पीछे तीसरे अध्याय में ये प्रकरण आया हुआ है कि यहां पर सबनीय पशुओं के, कुछ पशुओं के धर्म वहां पर कहे गए हैं। वो सब पशुओं के धर्म है या केवल सबनीय पशुओं के धर्म है? तो वहां ये निर्णय था सिद्धांत पक्ष की, सबनीय पशुओं के ही धर्म है, सामान्य पशुओं के नहीं है। तो पूर्व पक्ष था। यहां पर ये जो चर्चा है सर्वेशाम समानो विधि,
सब पशुओं की समान विधि है, सभी धर्म सब पशुओं में जाएंगे, ये मान करके यहां पर चर्चा है। यानी जो पूर्व पक्ष था उसको मान करके ये चर्चा की जा रही है, ये कृत्वा चिंता है। तो किम तावत प्राप्तम, सिद्धांति कहता है लिंग विशेष निर्देशात समान विधानेशु अप्राप्ता सरस्वती स्त्रीत्वात्। तो चूंकि यहां पर लिंग विशेष का निर्देश है, इसलिए सरस्वती में ये स्त्रीलिंग में है, लिंग विशेष का निर्देश होने से समान विधानेशु, जो समान रूप से विधान होते हैं, सब समान विधान मतलब सब पशुओं को विधान हो रहा है, ये सब पशुओं में, सब में वो धर्म जा रहे हैं उस पक्ष में। अप्राप्ता, वहां पर ये प्राप्त नहीं है, सरस्वती स्त्रीत्वात्, सरस्वती के स्त्री होने से। सरस्वती मेशी जो है उसको अत्रिगुप्रैश प्राप्त नहीं होगा स्त्री होने से, है सारस्वत, हाँ सारस्वती, सारस्वती मेशी, हाँ ठीक है, सारस्वती मेशी सरस्वती देवता वाली, ठीक है। भाष्य देखें, समान विधानेशु एशु पशुषु, सब पशुओं में समान विधान मानने की स्थिति के अंदर ये बात कर रहे हैं। समान विधान वाले पशुओं में अप्राप्ता सरस्वती मेशी अत्रिगु वचनम, तो सरस्वती मेशी अत्रिगु वचन को अप्राप्त है, उसको नहीं मिले होगा ये। कुतः लिंग विशेष निर्देशा, विशेष लिंग है, क्या है, विशिष्ट लिंगो ही अत्रिगु वचनेन निर्दिष्ट। अत्रिगु वचन में विशिष्ट लिंग का कथन मिलता है, क्या है, तो प्रास्मा अग्निम भरत इति पुंशब्द स्त्रीत्वम च अस्याह। तो अत्रिगु वचन में तो पुल्लिंग है, प्रास्मा प्र अस्मयी अग्निम भरत, ये अस्मयी शब्द यहां पर है, ये पुल्लिंग को बता रहा है, तो इसलिए कहा इति पुम शब्द, अस्मयी ये पुम शब्द हुआ, और स्त्रीत्वम च अस्याह, अस्याह मतलब सारस्वती मेशी, ये स्त्रीत्व है यहां पर। न च पुम वचन है स्त्रियम अभिवदितुम अलम भवती शब्द, तो पुम वचन शब्द स्त्रीलिंग को, स्त्री अभिधेय को नहीं कह सकता, ऐसा नियम सामान्य। तस्मात अत्रिगु वचनम अप्राप्ता सरस्वती मेशी, इसलिए सारस्वती मेशी, सरस्वती मेशी को अत्रिगु प्रैश प्राप्त नहीं होगा। इस पे पूर्व पक्षी कहता है 46वां सूत्र, पश्वभिधानाद्वा तद्धि चोदना भूतम पुम विषयम पुनः पशुत्वम। तो पश्वभिधानात्वा बोले यहां पर पशु का कथन किया गया है, प्रास्मयी अग्निम भरत, इसमें अस्मयी जो है ये पशु का कथन किया गया है, उसी की विधि की गई है यहां पर, और जो पशुत्व है वो पुम विषय वाला होता है, तो यहां पर पशुत्व अभिप्रेत है, और सारस्वती मेशी है उसमें भी पशुत्व है, तो चूंकि यहां पर पशुत्व की विधि की गई है और पशुत्व वहां पर भी है, इसलिए प्राप्त हो जाना चाहिए। तो भले ही पुल्लिंग में कहा गया हो, लेकिन वहां स्त्रीलिंग में भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लिंग नहीं कहा, वहां पशुत्व कहा जा रहा है, पशुत्व वहां भी है, इसलिए ये प्रैश प्राप्त होगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है। भाष्य, वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति नहीं तदस्ति अप्राप्ता सरस्वती, क्या नहीं है, सरस्वती अप्राप्त है अत्रिगु, अप्राप्ता सरस्वती अत्रिगु वचनमिति, तो तस्याम अपि अत्रिगु वचनम स्यात्, ये सिद्धांति का मत है कि तस्याम अपि अत्रिगु वचनम स्यात्, वहां पर भी अत्रिगु वचन तो होवे ही। कुतः प्रकरणा, प्रकरण वही है, समानम प्रकरणम सर्वेशम पशुनाम इति कृत्वा चिंत्यते, सब पशुओं का समान ही प्रकरण है, ये मान करके ये चर्चा की जा रही है। तेन सारस्वत्या अपि प्राप्नोति इति, इसलिए सारस्वत्या अपि, सारस्वती मेशी को भी अत्रिगु प्रैश प्राप्त होगा। लिंग विशेषाद अयुक्तम तस्याम इति यदुच्यते तन्ना, और जो आपने ये कहा, सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी कि लिंग विशेष के वचन से उसमें नहीं हो सकता, तो वो बात ठीक नहीं है। क्यों, पश्वभिधानात्, क्योंकि यहां पर पशु का कथन किया गया, अस्ति तत्र पशुत्वम सन्निहितम, और पशुत्व वहां पर सन्निहित भी है, प्रसंग पशुओं का चल रहा है, इसलिए पशु का ग्रहण होगा वहां पर। तदभिप्रेत्य प्रास्मयी अग्निम भरत पशवे इति ब्रूयात, तो प्र अस्मयी अग्निम भरता, तो अस्मयी जो है ये मतलब है पशवे, पशु का प्रसंग चल रहा है, इसलिए अस्मयी जो सरनाम है ये पशु के लिए आएगा।
तद्धि चोदना भूतम, उसी की यहां पर विधि की जा रही है। सर्वनाम शब्द से पुम विषयत्वम, और जो सर्वनाम शब्द है अस्मयी, वो कैसा है? उसका पुम विषयत्व है। पशु जो है, पशु शब्द जो वो पुल्लिंग में आता है, इसलिए यहां पर पुल्लिंग कह दिया गया है। तत्पशु शब्दे न उच्यते, वो पशु शब्द से कहा जा रहा है। अस्ति च तत् मेष्याम, और जो पशुत्व है वो मेशी में भी विद्यमान है, पशुत्व तो, इसलिए वहां भी घटेगा। तद अभिप्रेत्य पशु शब्द सामानाधिकरण्यम सर्वनाम शब्दम समुच्चारयिष्यति, तो उसको अभिप्रेत करके पशु शब्द समानाधिकरणम, पशु शब्द का समानाधिकरण जो सर्वनाम शब्द है अस्मयी, तो जब स्त्री में भी आएगा सारस्वती मेशी में, वहां भी अस्मयी शब्द, क्योंकि पशु को कह रहा है वो, और पशु को कहते हुए पशु तो मेशी में भी है, इसलिए वहां पर भी ये प्रयश संगत हो जाएगा। एवं प्रकरणम अनुग्रहिष्यते, प्रकरण का अनुग्रह भी होगा, पशुओं का प्रकरण चल रहा है। तस्मात् प्राप्नुयात सारस्वती अद्रिगु वचनमिति, इसलिए अद्रिगु वचन को सारस्वती मेशी भी प्राप्त करेगी, वहां पर भी पहुंचेगा ये। ठीक है, ऐसे अर्थ करेंगे तो पहुंच जाएगा ना। प्रास्मयी अग्निम भरत अस्मयी पशवे, अब पुम विशिष्ट नहीं रहा ये, बस पशुत्व कथन हुआ, पशुत्व कथन हुआ। तो इस पे सिद्धांति कहता है विशेषो वा तदर्थ निर्देशात, बोले नहीं, यहां पर तो विशेष ही होगा, विशेष लिंग का कथन किया गया है, पुल्लिंग विशिष्ट यहां पर कहा गया है, और उसी के लिए यहां पर निर्देश है। वह शब्द एतम पक्षम व्यावर्तयति नहीं तदस्ति, क्या नहीं है? प्राप्नुयात सारस्वती अत्रिगु वचनम इति, ये सिद्धांति के मत का निषेध किया। अयम अन्य पक्ष न प्राप्नुयाद इति, वो प्राप्त नहीं करेगा, ये दूसरा पक्ष है। कुतः विशेषो वा तदर्थ निर्देशात, तो यहां पर उसके अर्थ का कथन है विशेष रूप से, तो क्या है वो? तो पुमर्थम ही एषः शब्दो निर्देष्टुम शक्नोति, पुम के लिए ही ये शब्द निर्दिष्ट कर सकता है। अस्मयी जो है ये पुम विशिष्ट को ही गृहित करा सकता है, स्त्री विशिष्ट को नहीं करा सकता। स्त्रीलिंगश्चायम अर्थो मेशी इति, और ये मेशी जो है ये स्त्रीलिंग वाला अर्थ है। स्त्रियम पुम शब्दों न शक्नोति अभिवदितुम इति प्रथमा एवं पक्षा संकीर्तिता, तो ये बात तो पीछे भी कह दिया था इन्होंने, पीछे भी कह दिया था कि स्त्री को पुम शब्द नहीं कह सकता, तो उसी को कह रहे हैं कि ये जो कहा तो प्रथमा एवं पक्ष संकीर्तिता, वो जो वहां कहा गया तो उसी को यहां पर दोबारा कहा गया है, पहले वाले पक्ष को ही। केवलम पक्षस्य अनवक्तृप्तिर वक्तव्या, पक्षस्य, हाँ, केवलम पर पक्षस्य अनवक्लिप्तिर वक्तव्या, तो पर पक्ष की अनुत्पत्ति को यहां पर कहना है कि वो सिद्ध कैसे नहीं होता है दूसरे के पक्ष को, अपने पूर्व पक्षी, हाँ, पर पक्ष मतलब पूर्व पक्षी, पूर्व पक्ष की अनुपपत्ति को कहना है, वो क्यों नहीं हो सकता है। अपने पक्ष में तो इन्होंने कह दिया कि ये, इसलिए पक्ष तो पहले कह दिया इन्होंने, प्रथमा एवं पक्ष संकेत केवलम पर पक्ष से अनवक्तृप्तिर वक्तव्य, क्योंकि इसमें कुछ नई बात नहीं कही है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है पशुत्वम चैक शब्द्यात, बोले यहां पर पशुत्व ही है, एक ही शब्द है, और पशु शब्द ही है यहां पर। पशुत्वम च एक शब्द्यात, पशुत्व शब्द लेंगे जो पशु पशुत्व। अथ यदुक्तम पशुत्वाभिप्रायम एतद वचनम, ये पशुत्व को केंद्रित करके कहा गया है। एतद वचनम मतलब अस्मयी, अस्मयी जो शब्द है ये पशुत्व को कह रहा है। एको ही शब्द पशुत्वस्य च पशोश्च, पशुत्व के लिए और पशु के लिए एक ही शब्द है। तेन प्रास्मयी पशव इति अभिसंबंधो भविष्यति इति, तो इसलिए पशु और पशुत्व दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अस्मयी अस्मयी पशव इति अभिसंबंधो भविष्यति, तो यहां पर इसके लिए मतलब इन पशुओं के लिए होता है। तत्परिहर्तव्यम, उसको आपको खंडन करना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। जो पशु अर्थ लिया अस्म है,
47वां सिद्धांति का है, 48वां पूर्व पक्षी का है। तो इस पे हाँ, अत्र 48 सूत्रे वा शब्द तो नास्ति, परंतु सूत्रार्थ लिखितमस्ति वा। क्या 48वें सूत्र में वा शब्द नहीं है हाँ, और सूत्रार्थ में लिखा हुआ है। या तो च को वा के रूप में ले रहे होंगे ये। च का नहीं लिखा है ना नीचे, हालांकि इन्होंने विशेष में लिखा है कि इस सूत्र के पदों की भाष्यानुसार व्याख्या करने में असमर्थ हैं, अन्य वृत्ति ग्रंथों के अनुसार सूत्रार्थ दर्शाया है। अथ यदुक्तम पशुत्वाभिप्रायम एतत् वचनम, तो इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है यथोक्तम व सन्निधानात्, जैसा हमने कहा था वैसा ही होगा। यथोक्तम स्यात् अद्रिगो वचनम अप्राप्ता सरस्वती, सारस्वती में अद्रिगु प्रश्न प्राप्त नहीं होगा। कारण क्या है? तो पूर्वस्मादेव कारणात् लिंग विरोधादिति, वही कारण है कि लिंग का विरोध है। लेकिन यहां पर ये सन्निधानात्, इसको यहां पर जोड़ रहे हैं, क्योंकि सर्वनाम शब्द जो है ये सन्निहित समीपस्थ शब्द को ही कहता है, उसकी विवेचना है यहां पर। यदुक्तम पशु शब्द समानाधिकरण सर्वनाम शब्द प्रोक्ष्यते इति, तो ये जो कहा था प्रास्मयी अग्निम भरत, यहां पर कि पशु समानाधिकरण ये सर्वनाम शब्द अस्मयी होगा, यहां पर उसको उसके साथ में जो जोड़ लेंगे। पूर्व पक्षी ने जो कहा था, कहना है कि तन्ना, ये ठीक नहीं है। तो ये किसका वाचक होगा? अस्मयी जो है ये किसका वाचक होगा? पशुओं का प्रकरण चल ही रहा है, तो अस्मयी शब्द वाचक किसका है? पूर्व पक्षी कह रहा है पशु का वाचक है, सिद्धांति कह रहा है नहीं, ये पशु का वाचक नहीं है, पशु का समानाधिकरण नहीं है। कुतः सन्निधानात्, क्योंकि ये सन्निधानात् को आगे खोल रहे हैं, सन्निहित वचनों ही सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द के पास में जो शब्द आता है उसका वाचक ये होता है। ये तो सभी मानते ही हैं, लेकिन इसके आधार पर कैसे निर्णय कर रहा है? आप कह रहे हैं कि उच्चरित मात्रो यह पदार्थ शब्देन सन्निहित तेन संबध्यते, जो चीज पदार्थ उच्चरित मात्र वहां पर जो पढ़ा गया है, जो पद का अर्थ जो कहना चाहते हैं, तो उस ऐसे उसको बताने वाले शब्द के साथ में अगर सन्निहित हो, जो शब्द होता है उसके साथ में से ये संबंधित होता है, वहां पढ़ा गया होना चाहिए। लेकिन यहां पशु शब्द पढ़ा तो गया नहीं है, अस्मयी से पशु शब्द का ग्रहण पूर्व पक्षी ले रहा था। तो ये कह रहा है कि यहां पर पशु शब्द, इसलिए तो सन्निहित वाची है, तो पशु पढ़ा कहां गया पर है? पशु शब्द कहीं पढ़ा गया है क्या यहां पर, जो कि आप अस्मयी का मतलब पशु ले रहे हो? कहीं ना कहीं वो शब्द तो पढ़ा गया होना चाहिए ना, जिसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग है। तो उच्चरित होता है तो उसके साथ में संबद्ध होता है सर्वनाम शब्द। अतः तस्मिन असति, और अगर वहां पर वो शब्द नहीं है तो अतः तस्मिन असति लिंगादि सर्व विशेषण विशिष्टे स्वरूपेण सन्निहिते प्रयुज्यते। तो जब लिंगादि सब विशेषण से विशिष्ट अपने स्वरूप में जब होता है वो, जैसे अस्मयी शब्द है, लिंग से वचन से विभक्ति इन सबसे युक्त है ये अस्मयी, तो ऐसा होने पर स्वरूपेण सन्निहिते प्रयुज्यते, अपने रूप में रहता हुआ वो सन्निहित से प्रयुक्त होता है। सन्निहित से तो प्रयुक्त होता है, लेकिन अपने स्वरूप में रहता हुआ प्रयुक्त होता है। मतलब ये हुआ कि अस्मयी को जब पशु से जोड़ रहा है पूर्व पक्षी, तो पशुत्व को ले रहा है, और अस्मयी शब्द में जो पुल्लिंग है उसकी परवाह नहीं है उसको, अब स्त्री पशु में भी जा रहा है वो, ठीक है। तो ये जो पुल्लिंग है अस्मयी, ये अविवक्षित हो रहा है पूर्व पक्षी के मत में, इसकी महत्ता नहीं रही है, तो पढ़ा हुआ तो है, और वो पशु के लिए जा रहा है, पशु के कारण से पुल्लिंग भी है, इतना तो ठीक है, लेकिन पशुत्व मात्र को ले रहा है वो, तो स्त्री पशु में भी जा रहा है। सिद्धांत ये कह रहा है कि अगर कोई शब्द सन्निहित नहीं है और फिर ये शब्द सर्वनामवाची शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो अब अगर यहां पर पुल्लिंग है
वो पुल्लिंग को ही कहेगा, स्त्रीलिंग को नहीं कह सकता। वो जो शब्द है अपने लिंग आदि से युक्त अपने स्वरूप को ही कहेगा वो। अब वहां पर आप ये नहीं कह सकते। अगर अस्मयी का मतलब पशु ले रहे हैं, यानी पशु की प्रधानता हो गई, अब लिंग प्रधान नहीं रहा, तब आप जा सकते हो स्त्रीलिंग में भी, स्त्री पशु में भी। लेकिन अगर पशु शब्द पास में नहीं पड़ा है और अस्मयी है, शब्द नहीं पड़ा है साक्षात पशु, तो अब अस्मयी का मतलब आपको पुल्लिंग ही लेना पड़ेगा, अब दूसरा नहीं ले सकते। तो सर्व विशेषण विशिष्टे स्वरूपेण सन्निहिते प्रयुज्यते असन्निधाने नैकेन विशेषेण विशेषणेन विशिष्टाम व्यक्तिम अभिवदितुम शक्नोति। सन्निधाने यहां पर जो ये शब्द है सन्निधाने नैकेन, इसमें पाठभेद मिलता है सन्निधानेन एकेन। गंगा प्रसाद जी ने जो अर्थ किया है वो सन्निधानेन एकेन ये करके किया हुआ है। यहां पर जो लिखा है सन्निधाने नैकेन विशेषणेन विशिष्टाम, एक विशेषण से युक्त विशिष्ट व्यक्ति को वो नहीं कह सकता है। मतलब पशु शब्द अगर साथ में है तो किसी एक विशेषण से विशिष्ट व्यक्ति को वो नहीं कह सकता है, वो कई विशेषण से विशिष्ट व्यक्ति को कह सकेगा। इस तरह से अर्थ जाएगा सन्निधाने न एकेन विशेषणेन विशिष्टाम व्यक्तिम अभिवदितुम शक्नोति। तो वहां क्या होता है, सन्निधाना तत्र एकम सामान्यम आश्रियते नान्यत किंचित पशुत्वादि। वैसे ये जो सन्निधान है कि पशु शब्द जब नहीं हो, केवल अस्मयी ये शब्द हो, उसके संदर्भ में जो ऊपर कहा ना स्वरूपेण सन्निहित प्रयुज्यते, अपने स्वरूप में स्थित में प्रयोग किया जाता है। तो जब वो अपने स्वरूप में होता है तब, तो इसको ऊपर वाले को फिर से देखिए सन्निधाने न, जब वो सन्निधान होता है उसके द्वारा तो अपने स्वरूप में होता है, तो एकेन विशेषण विशिष्टम, एक विशेषण से विशिष्ट व्यक्ति को ही वो कह सकता है। भिन्न भिन्न विशेषणों से विशिष्ट व्यक्ति को नहीं कह सकता कि पुम विशिष्ट को भी कह देगा और स्त्री विशिष्ट को भी कह देगा, एक को ही कहेगा। सन्निधाना तत्र एकम सामान्यम आश्रियते, अगर सन्निधान जब होता है तो वहां पर एक ही सामान्य का आश्रय किया जाएगा। वो एक सामान्य क्या है, पुंस्तु। अस्मयी जो है जब वो अपने ही अर्थ को कहेगा, पास में कोई शब्द नहीं है, तो वो अपने सामान्य को आश्रित करेगा, पुंस्तु का आश्रित करेगा। नान्यत किंचित पशुत्वादि, पशुत्व का आश्रय नहीं करेगा वो। क्योंकि अस्मयी जो है तो अस्मयी में पुंस्तु तो कह ही रहा है, एकत्व भी कह रहा है, लेकिन वो है कौन ये नहीं पता लग रहा है ना, तो उसमें पशुत्व नहीं आएगा। अगर पशु शब्द पहले पढ़ा जा चुका है, फिर अस्मयी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तब तो पशुत्व का ग्रहण हो जाएगा। और अब अस्मयी का जो लिंग है वो प्रमुख नहीं रहेगा। लेकिन अगर पशु शब्द नहीं है और अस्मयी है, तो अब ये पशुत्व को नहीं कह रहा है, लेकिन अब इसमें लिंग इतना प्रमुख हो गया है कि वो पुल्लिंग ही होना चाहिए। जो भी कहा जा रहा है अभिधेय वो पुंस्त विशिष्ट होना चाहिए, स्त्री विशिष्ट नहीं हो सकता है वो। तत्र उच्चार्यमाणे पशु शब्दे शब्देन व्यक्तेर निष्कृष्टे पशुत्वे अस्मयी पशवे इति शक्यते संबंध कर्तुम। तो अगर पशु शब्द पास में पढ़ा गया हो तो उसमें से व्यक्ति तो हट जाएगा, पशुत्व केवल रहेगा। तो अस्मयी पशवे तब कह सकते हैं, इस पशु के लिए ये संबंध कर सकते हैं, अस्मयी पशवे तब कर सकते हैं अगर पशु शब्द पास में पढ़ा गया हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अनुच्चार्यमाणे तो लिंग विशेष वचन प्राप्त होती, लेकिन जब पशु शब्द वहां पर नहीं पढ़ा गया है अनुच्चार्यमाणे तो, तब तो लिंग विशेष वचन ही प्राप्त होगा, यानी अस्मयी शब्द अब पुल्लिंग में ही रहेगा। तस्मात् अप्राप्ता सारस्वती अध्रिगु वचनमिति अल्प विराम। तो सरस्वती को अध्रिगु प्रयश प्राप्त नहीं होगा। कृत्वा चिंतेयम, ये कृत्वा चिंता है। तो इसमें ये कहना ये चाह रहे हैं बस कि सर्वनाम के साथ में सर्वनाम
तो सन्निहित को कहेगा। ये तो इसमें तो कोई बात नहीं, सन्निहित को कहेगा। लेकिन जो सन्निहित कोई पद वहां पर अगर है तब तो उसी को मुख्यता से कहेगा। अब वहां पर लिंग मुख्य नहीं रहा, लेकिन सन्निहित वचन कोई शब्द विशेष नहीं है और फिर अस्मयी आया है, तो अब तो यहां पर लिंग विशेष रहेगा ही। अत्र प्रयोजनम न वक्तव्यम, प्रयोजन की बताने की कोई है नहीं, इसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि किम अग्निशोमी अर्था पशु धर्मा उत साधारणा इति अस्मिन अधिकरणे प्रयोजनाय विचारोयम। वो जो पीछे वाला अधिकरण था तीसरे अध्याय का, उसके लिए ये यहां पर अधिकरण है बस चर्चा के लिए, बाकी इसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। यदि साधारण पशु धर्म, इस तरह से सोच रहे हैं कि यदि पशु धर्म साधारण है तो कृत्वा चिंता में, ततः सारस्वती अत्रिगु वचनम अप्राप्ता, तब तो सरस्वती जो है अत्रिगु वचन को प्राप्त नहीं होगी। अतः अग्निशोमीय धर्मा ततो अस्याम अत्रिगु वचनम ऊहे न प्राप्यते। अगर ये अग्निशोमीय धर्म वाली है तो अत्रिगु वचन ऊह से वहां पर प्राप्त होगा, क्योंकि प्रकृति विकृति में भी जाएगी। न च प्रयोजन से प्रयोजनम वक्तव्यम, जो प्रयोजन होता है उसका कोई प्रयोजन नहीं बताया जाता। इसके अंदर जब सर्वनाम शब्द अनुवाद रूप होता है, जब सर्वनाम शब्द अनुवाद रूप होता है तो सर्वनाम शब्द अविवक्षित गौण होगा, उसमें लिंग अविवक्षित हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो सर्वनाम शब्द अनुवाद ही होता है पीछे वाले से, लेकिन पीछे कोई शब्द आ गया है फिर वो कहा जा रहा है, तो ये इनकी दृष्टि से ये अनुवाद कहलाएगा और अनुवाद में लिंग अविवक्षित है। उस स्थिति में स्त्री को भी वो कह देगा। लेकिन जब उस तरह से अनुवाद नहीं है, पास में कोई कहा नहीं गया है, असन्निधि है, तब तो उसका लिंग विवक्षित होगा। सन्निहित पद नहीं है तो उसका लिंग विवक्षित होगा, ये कहना चाह रहे हैं। आगे यज्ञ यज्ञिये नित्यम इरापदस्य गिरापद बोधकत्वाधिकरणम, 17वां अधिकरण। यज्ञ यज्ञिये मंत्र है, साम है, उसमें नित्य ही इरा पदस्य, इरा नाम का एक पद है, उसका गिरापद बोधकत्व, गिरा, इरा का मतलब गिरा, इरा शब्द इरा शब्द मतलब वो गिरा को कह रहा है। गिरा मतलब वाणी, गिरा पद बोधकत्वाधिकरण, इरा से गिरा पद का ग्रहण होगा, ये सिद्धांत पक्ष है। अस्ति ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत तत्र यज्ञा यज्ञियम प्रकृत्या आमनंती। यज्ञा यज्ञिय को कह के फिर अब ये वचन कह रहे हैं, ना गिरा गिरेति ब्रूयात, बोले गिरा गिरा मत करो। गिरा गिर जाता है ना, गिरा गिरा बोलने से, गिरा 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 न गिरा गिरा इति ब्रूयात, यद गिरा गिरेति ब्रूयात आत्मानम तद उद्गातोद्गिरेत, तो वो उद्गाता अपने को गिरा देगा, उद्गिरेत। तो फिर क्या करे, ऐरम कृत्वा उद्गेयम, ऐरम कृत्वा, इरा, इरा शब्द का ऐरम, इरा ऐसा करके वहां पर बोले, गिरा की जगह इरा बोले, है गिर जाएगा ना वो फिर। उद्गिरेत का मतलब यहां पर देखो नीचे इन्होंने लिखा है, नहीं उसको गिरा दे, उद्गिरण वो भी होता है, ठीक है। उद्गार, हृदय के उद्गार, हृदय के उद्गार है, डकार को भी उद्गार बोलते हैं, लेकिन यहां पर गिरने के अर्थ में ही लिखा है कि वो अपने आत्मा यानी शरीर को गिरा दें। आत्मानम तद उद्गाता उद्गिरेत, ऐरम कृत्वा उद्गेयम। तत्र संचय,
किम इरापदम गिरापदम वा कर्तव्यम अथवा इरापदम एव इति। तो गिरा और इरा दोनों ही बोलते हैं विकल्प से, अथवा केवल इरा को ही बोलना है, ये संदेह है यहां पर। अथर्ववेद में आता है यद गिरामी सम गिरामी। जिस पे सिद्धांति कहता है आमनातात अन्यदाधिकारे वचनात् विकारः स्यात्। क्योंकि ये पढ़ा गया है अधिकरण में, अधिकार में, प्रकरण में, अधिकारे आमनानात आमनातात अन्यत, ये पाठ होने से ये अलग से कहा जाए अन्यत, तो वचन के कारण से, चूंकि ये कथन है इसलिए विकार स्यात्, उसमें विकारो गिरा की जगह इरा बोल देना चाहिए वहां पर। तो कह रहे हैं यत्र अधिकारे आमनातात अन्यत उच्यते। तो जहां पर अधिकार में जो पढ़ा गया है आमनात है उससे भिन्न कहा जा रहा है बदल करके, तत्र तद विकार भूतम स्यात्, तो जो विकार है वही करना चाहिए, बदल देना चाहिए वचन के सामर्थ्य से। ज्योतिष्टोमाधिकारे आमनातात गिरापदाद अन्यत उच्यते इरापदम। तो ज्योतिष्टोम के अधिकार में पढ़े गए गिरापद से अन्य यहां पर इरापद पढ़ा गया है। तद विशेषे उच्यमानम सामान्येन प्राप्तम गिरापदम बाध्येत। तो वहां विशेष रूप से कहा गया ये इरापद सामान्य रूप से प्राप्त गिरापद को बाधित कर लेगा। ये वहां जो मंत्र है साम के, उसमें गिरापद आता है तो उसको पलट करके इरा कर दिया है, बदल दे उसको। जिस पे पूर्व पक्षी कहता है द्वैधम वा तुल्य हेतुत्पात, बोले समान हेतु होने से द्वैध हो, दोनों हो जाए। सामान्यात विकल्प स्यात्, तो यहां पर सामान्य रूप से विकल्प होना चाहिए। समान प्रयोग होने से, प्रयोजन समान होने से यहां पर विकल्प होना चाहिए। अनुष्ठान करना है बस। तो वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति न इरापदम नियम्येत, केवल इरा ही हो ऐसा कोई नियमन नहीं करे। द्वैधम स्यात् द्वौ प्रकारो स्याताम इत्यर्थः। कौ दो प्रकारो, तो इरापद वचनम गिरापद वचनम च दोनों हो सकते हैं। तुल्यो ही हेतु। क्या हेतु है? गिरापद आमनातम, गिरापद का कथन वहां पर, गिरापद का कथन किया गया है। गिरापदम आमनातम तद्वता सामना ज्योतिष्टोमा साधयितव्य इत्येतद अपि अवगम्यते। तो गिरापद वाले साम से ज्योतिष्टोम को सिद्ध करना चाहिए, ये भी वहां पर जाना गया है। गिरापद वहां पर पढ़ा गया है और वो साम वहां पर पढ़ना है, साम पढ़ने का विधान किया गया है, तो उस साम में ये पद भी पढ़ा गया है तो वो भी बोलना चाहिए, ये प्राप्त हो जाता है। इरापदेन साधयितव्यम इत्येतदपि, और इरापद से भी सिद्ध करना चाहिए, ये वचन के सामर्थ्य से आ गया विशेष कथन से। तो समानार्थे चैते द्वे पदे, समान प्रयोजन के लिए दोनों पद हैं। एकम अपि स्तुत्यर्थम अपरम अपि, ये दोनों ही स्तुति के लिए हैं, ये भी स्तुति के लिए वो भी स्तुति के। तस्माद विकल्प स्यात् इरापदम गिरापदम वाइति, दोनों ही बोल सकते हैं। इसमें जो ये शब्द हैं वामदेव गान में जो है ना, उसमें कुछ कुछ शब्द बोले जाते हैं। तो जैसे गिरा और इरा, ग को हटा दिया। अब जैसे इसमें वामदेव गाने में इधर देखिए 2424 में ऊपर जो 50वें व्याख्या के अंदर इधर विवरण में अंत के 2 पंक्ति 3 पंक्ति में, जैसे महादेव गान में यित्रा इत्रा, यित्रा इत्रा मिल गया 50वें सूत्र में, नीचे जो 50वां सूत्र है उसके ऊपर, तो यह हटा दिया इत्रा। चाई, चाई यह के साथ में है तो चाई हो गया, वहां पर यह हट गया। और हाई, हाई तो हाई हो गया, यह हटा करके ये हो गया। ऐसा प्रयोग देखा जाता है दोनों तरह से। हिंदी में भी जैसे हम आजकल कई बार लिखते हैं कि गई, गई को दोनों तरह से लिख देते हैं हम। यह लकार करके भी ई की मात्रा होती है और यह हटा दो तो बस गई। ये भी जाएं, जाएं तो यह पे भी एक ही मात्रा करते हैं और बिना यह के भी एक ही मात्रा बस सीधे वो लिख देते हैं। ये दोनों तरह का है। जाएंगे, जाएंगे,
दोनों तरह से बोलते हैं। चाहिए, चाहिए, तो इसके लिए क्या निर्णय करते हैं कि कौन सा ठीक है हिंदी में? दोनों ही चलते हैं, सब जगह सब चलते हैं सामान्य रूप से, अविशेष रूप से होने से। तो उसके लिए ये लिखने वाले कई जने इसमें एक नियम लगाते हैं कि गए अगर भूतकाल में देना है, भूतकाल का हो, तब तो यह लगाओ गए, और गए नहीं बोलेंगे। और जाएंगे, अब जाएंगे नहीं बोलेंगे, यह नहीं लगाना है, जाएंगे, जाएं, जाएं। तो भविष्य काल का जो होगा उसमें तो बिना यकार के करेंगे, केवल स्वर मात्र रहेंगे, जाएं, जाएं नहीं। और गए, तो गए में ए नहीं आएगा, य में एक ही मात्रा लगेगी, गए, भूतकाल में। ऐसा ये करते हैं प्रूफ वाले जो करते हैं ना, तो उसमें भाषा में प्रयोग है उसके निर्णय ऐसे तो वो तो ऐसा ही होता है, भाषा का प्रयोग होता है। सारा पाणिनि का व्याकरण ही उसी पे टिका हुआ है। हम भले ही पाणिनि को कितना प्रमाण माने, और पाणिनि का क्या प्रमाण है? पाणिनि किस पे है? लोक पे है। लेकिन पाणिनि से हम परलोक को प्राप्त करते हैं। परलोक का मार्ग ऐसा ही मोक्षमाना नाम अजिम्मा राज पद्धति, मोक्ष को चाहने वालों के लिए सीधा सरल सपाट राजमार्ग है। हाँ आचार्य जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी वाली जो सत्यार्थ प्रकाश है, जो मोटी वाली सत्यार्थ प्रकाश 2 भागों में जो नहीं आई है, हाँ। प्रकाशित है, उसमें उन्होंने दिया है कि जो य में एक की मात्रा और सिर्फ स्वर की मात्रा, ये प्राचीन जो हिंदी है उसमें य में एक ही मात्रा होती है। जो आधुनिक हिंदी लिखी जाती है उसमें व्याकरण की दृष्टि से एक ही, चाहे कोई भी काल हो, स्वर एक ही मात्रा होनी चाहिए। यह नहीं लगाते हैं कि यह नहीं लगाना आधुनिक हिंदी में जी। प्राचीन हिंदी में जैसे ऋषि दयानंद के समय जो हिंदी लिखी जाती थी उसमें यह में ये एकार लगाते, परंतु आधुनिक हिंदी में सिर्फ स्वर ही लिखते हैं, चाहे कोई भी काल हो। नहीं, ऐसा ठीक है, दोनों चलता है। लेकिन एक ये भी चलाते हैं अपने यहाँ, जो ये महेंद्र जी करते हैं ना, वो स्वामी जगदीश्वरानंद जी, और इसमें तो इन लोगों का ये उनका बताया कि भाई वो ऐसा कहते हैं, ये ऐसा करना चाहिए। भूतकाल और भविष्यकाल का जो मैं बता रहा हूं ना, उन लोगों का बताया हुआ है। ये तो पहले जैसे गांधी जी के समय, गांधी और पुरानी पुस्तकें उठा के देखो ना, एक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पहले अ लिखते हैं, फिर उस पर एक ही मात्रा लगाते हैं, फिर क करते हैं, एक। बहुत पुरानी पुस्तक देखो ना आप, ये अपने गांधी जी का कौन सा कहलाता है, सर्वहित का नहीं, वो प्रकाशन वहां का है गांधी जी से है, नहीं हरिजन नहीं, वो एक प्रकाशन है उसका, सर्वोदय प्रेस, सर्वोदय प्रेस, या वहां से जो वो बहुत पुरानी है ना, जहां इस तरह का विशेष ध्यान। स्वामी दयानंद जी का तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो पुराने प्रेस में ऐसे भी ऐसे लिखा जाता है, अप है और ई लेके, और अ पे ई की मात्रा लगाएंगे, अ लिख करके उस पे ई की मात्रा। अभी तो हम जैसे सीधे ई लिख देते हैं, वो अ पे करके ऊ लिखेंगे तो अ लिख करके फिर ऊ की मात्रा लगाएंगे उसमें नीचे। ए का तो अभी भी मिलता है, है? ए जो है उसको गुजराती में अ लिख के फिर ऊपर ऐसे मात्रा लगा। हाँ, एक गुजराती में ऐसे ही करते हैं, एक, हाँ वर्धा लिपि, हाँ अ में लगाते हैं। अच्छा, तो ये मराठी में भी होता होगा ऐसा, गुजराती में भी है, मराठी में भी होता होगा, तो शायद उसका प्रभाव हिंदी में आया होगा। लेकिन आजकल ये नहीं चलता। विनोबा भावे और उधर से संबंधित क्या बोलते हैं, प्रेस कौन सी है वो, एक प्रकाशन नाम से अलग से विशेष आता है वहां। महर्षि दयानंद जी जब ओम लिखते हैं तो बड़े विचित्र तरीके से ऐसे टेढ़ा करके और यूं और ऐसे यूं, अ लिख करके। हाँ। नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, वो तो अ लिखने का तरीका है। प लिख करके वो एक तरीका है, वो आजकल प्रचलन में नहीं है, आजकल हम सीधा वैसा लिखते हैं। वो एक अलग बात है। तो गिरा और इरा, तो गिरा में चूंकि गिरने की बात रहती,
इसलिए इरा बोल देना चाहिए। सिद्धांत कह रहा है अत्र आह नैतयोस तुल्यता विद्यते, इनकी कोई तुल्यता नहीं है। गिरा पदे समाम्नान मात्रम न कर्तव्यता विधीयते, कि गिरा पद में तो केवल समाम्नान मात्र है। भाई गिरा पद क्यों बोले? पूर्व पक्षी ने कहा गिरा भी बोलना चाहिए, वो भी प्राप्त है, और इरा भी बोलना चाहिए। सिद्धांति दोनों में भेद देख रहा है। वो क्या देख रहा है कि गिरा पद जो है उसमें तो केवल समाम्नान मात्र से वो बोला जा रहा है, मंत्र की विधि की गई है, लेकिन गिरा पद बोला जाए इसकी विधि नहीं है साक्षात। लेकिन इरा पद की तो साक्षात विधि है। तो गिरा पद की प्राप्ति कैसे हुई? समाम्नान से प्राप्त हुई है, क्योंकि वो मंत्र पढ़ा हुआ गया है, इसलिए उसमें गिरा पद प्राप्त हो रहा है। लेकिन इरा पद के लिए तो साक्षात विधि की गई है। तो बोले गिरा पदे समाम्नान मात्रम न कर्तव्यता विधीयते, गिरा पद बोलना चाहिए इसकी कोई विधि नहीं की गई है अलग से कर्तव्यता। इरा पदे तो कर्तव्यता विधीयते, इरा पद के लिए तो विशेष विधि की गई है कर्तव्यता की। तो पूर्व पक्षी किंतु कह रहा है तन्न। सिद्धांत पूछता है कुतः, क्यों नहीं? तो पूर्व पक्षी कहता है 52वां सूत्र उपदेशाच सामनः, बोले वो जो साम पढ़ा गया है वो उसका उपदेश तो कर दिया, ये साम यहां पढ़ा जाना चाहिए, तो ये उपदेश हो गया, कर्तव्यता हो गई। जब साम कर्तव्यता में आ गया तो उसमें पढ़ा हुआ, अंदर पढ़ा हुआ गिरा पद भी कर्तव्यता में आ ही गया। तो उपदेशात सामना, साम जो है मंत्र उसके उपदेश होने से उपदेश्यते ही साम। कौन सा साम? यज्ञा यज्ञेन स्तुवंती थी, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। यज्ञा यज्ञेन स्तुवंती ये उपदेश हो गया, विधि हो गई। गिरा पद वच्च यज्ञा यज्ञियम, और ये जो यज्ञा यज्ञीय साम है, यज्ञा यज्ञीय नाम वाला जो साम है, इसमें गिरा पद है ही। तो तस्मिन उपदिश्यमाने गिरा पदम अपनी उपदिष्टम भवती, जब मंत्र उपदिष्ट हो गया है तो गिरा पद भी उपदिष्ट हो गया। तस्मात विकल्पयति, तो दोनों उपदेश हैं तो तुल्य बल हो गए, इसलिए दोनों को होना चाहिए। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, ये तो समाम्नान से प्राप्त हो रहा है, सीधी कर्तव्यता तो गिरा पद की नहीं है, इसलिए इरा पद यहां पर बलवान होगा। क्योंकि कोई यही कहेगा ना भाई यहां पर इरापद कह दिया, गिरापद की जगह इरापद है, तो एक प्रथम दृष्टिया तो व्यक्ति क्या करेगा, गिरा की जगह इरा बोल देगा, भाई यहां लिखा हुआ है। और जो शास्त्र को मानने वाला ज्यादा है वो यूं कहेगा देखो अच्छा इरापद की भी कर्तव्यता है तो गिरा की भी तो कर्तव्यता है, मंत्र में पढ़ा हुआ है, इसलिए दोनों होने चाहिए। इस पर सिद्धांत कह रहा है नियमो मा श्रुति विशेषात इतरत साप्तदश्यवत, तो बोले यहां नियम होना चाहिए, कारण श्रुति विशेष है इरापद के लिए, तो इसलिए इतरत दूसरा होना चाहिए, साप्तदश्यवत, साप्तदश्य के समान। उदाहरण बताएंगे कि जो साप्तदश्य का विधान है वो विकृति में होगा। नियमो वस्याद इरापदस्य कुतः श्रुति विशेषात, श्रुति विशेषेण इरापदम उपदिष्टम, ये श्रुति विशेष कथन है। ऐरम कृत्वा, तो ऐरम कृत्वा ये विशेष कथन हो गया। सामान्य न गिरापदम, गिरापद का विधान तो सामान्य रूप से है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है तत्कथम सामना कर्तव्यता उच्यते, गिरापद से पाठ मात्रम न कर्तव्यता। बोले ये कैसे हो कि साम तो कर्तव्यता से कहा जा रहा है, साम का तो कर्तव्य रूप में कथन है, लेकिन गिरापद केवल पाठ मात्र है, उसकी कर्तव्यता नहीं, ये कैसे हो सकता है? जब पूरा साम कर्तव्य के रूप में आया है तो गिरापद भी कर्तव्य के रूप में आएगा, आप उसको सामान्य पाठ मात्र क्यों ले रहे हो, समाम्नान मात्र क्यों कह रहे हो? न तो अन्यथा सामकृतम भवतिर भवती इति अर्थापत्या गिरापद से कर्तव्यता कल्प्यते। ये कह रहे हैं कि न तो अन्यथा सामकृतम भवती, तो साम और किसी तरह से कृत नहीं होता है, चरितार्थ नहीं होता है, जैसा है वैसा ही पढ़ा जाएगा तब चरितार्थ होगा, किसी और तरीके से चरितार्थ नहीं हो सकता परिवर्तन करके। न तो अन्यथा सामकृतम भवती इति, इसलिए अर्थापत्ति से यह पता लगता है कि गिरापद से कर्तव्यता कल्प्यते, हम उसको कल्पित कर लेते हैं, साक्षात नहीं है, लेकिन गिरापद की भी कर्तव्यता यहां पर है ना। नहीं, ये सिद्धांति कह रहा है ना, ये तो हाँ सिद्धांति कह रहा है कि हम आपने ठीक है गिरापद की भी कर्तव्यता आप ले रहे हो, लेकिन कैसे ले रहे हो? तो बोला कि साम अन्य तरीके से नहीं हो सकता है, इसलिए अर्थापत्ति से गिरापद की कर्तव्यता कल्पित की जा रही है, साक्षात नहीं है।
यानी ये अर्थापत्ति से निकाल रहे हो, गिरा पद की कर्तव्यता अर्थापत्ति से आएगी, ये प्रमाण बताया। और इरापद से तो श्रुत्या एवं कर्तव्यता, इरापद की कर्तव्यता तो श्रुति से आ रहा है, तो अर्थापत्ति और श्रुति में भेद हो जाएगा। तेन सामनी सिद्धे नास्ति अर्थापत्तिर गिरापद से, तो जब साम सिद्ध हो जाता है तो गिरापद की अर्थापत्ति की भी आवश्यकता नहीं है। तो साम सिद्ध हो जाएगा इरापद के बोलने से, तो अर्थापत्ति, गिरापद की अर्थापत्ति नहीं होगी। पूर्व पक्षी कह रहा है अथ यह सामान्येन उपदिष्ट तस्य को विषय, तो बोले अच्छा अगर गिरापद की यहां पर सार्थकता नहीं है और आप इरा कर दोगे तो ये गिरापद पढ़ने का मतलब क्या हुआ, इसकी सार्थकता कहां पर होगी? तो सामान्य रूप से जो गिरापद है उसका क्या विषय है, कहां इसका प्रयोग होगा? सिद्धांति तदुच्यते इतरत साप्तदश्य वदिति, उसके अन्य जो विकृति है वहां पर वो काम में आएगा जहां इरापद नहीं है। इतरदिति गिरापदम उपदिश्यते, दूसरा गिरापद का वहां पर प्रयोग होगा। कब? तद्यथा साप्तदश्यम यथा स्यात्, कैसे? विकृतिषु साप्तदश्यम निविशते, विकृतियों में है। इतरदपि विकृति ही विकृति अभिनिवेष्टुम अर्हति, विकृति ही अभिनिवेष्टुम अर्हति, विकृतियों को, जो दूसरा है यानी गिरापद, ये विकृतियों को मैं निवेश किया जा सकता है, यानी वहां पर इसको ले सकते हैं। सप्तदश जो सामिधेनी है उसके लिए है ये। आगे इसी को लेकर के और चर्चा चला रहे हैं। 18वां अधिकरण है गिरापद स्थानापन्ने, स्थानापन्ने रापदे, स्थानापन्ने इरापदे, इरापदे, स्थानापन्ने इरापदे, ये होना चाहिए। स्थानापन्न इरापदे, हाँ, स्थानापन्न इरापदे, स्थानापन्ने इरापदे। गान कर्तव्यता अधिकरणम। प्रश्न ये उठाएंगे कि गिरा की जगह इरा ले लिया, तो गिरा तो साम के अंतर्गत आता है, तो साम गान उसका होगा, लेकिन गिरा की जगह जब इरा बोला तो उसमें साम गान होगा या नहीं होगा? इतने ही पद में, बाकी जगह तो पूरा मंत्र है। इसको साम कहेंगे या नहीं कहेंगे? गिरा की जगह जो इरा आया और उसमें साम गान होगा या नहीं होगा, ये प्रश्न है यहां पर। ज्योतिष्टों में ये जीएम प्रकृति आमनंती न गिरा गिरेति ब्रूयात यत गिरा गिरेति ब्रूयात आत्मानम एव तद उद्गातोद्गिरेत ऐरम कृत्वा उद्गायत इति, ये वचन हो ही चुका है। ज्योतिष्टों में गिरा पदस्य स्थाने इरापदम कर्तव्यमिति समधिगतम, ये तो स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया कि ज्योतिष्टों में गिरा पद की जगह इरापद करना चाहिए। इदानीम इदम संदिग्धम, संदेह ये है कि किम प्रगीतम इरापदम कर्तव्यम उत अप्रगीतम इति, इरापद को प्रगीत यानी सामगान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रगीत हो या अप्रगीत हो, ये यहां पर संदेह है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अप्रगाणात् शब्दात्, अप्रगाणात् शब्द अन्यत्वे तद्भूतोपदेश स्यात्। तो शब्द के भिन्न होने से अप्रगाण होवे, यानी उसको अप्रगीत हो, सामगान नहीं किया जाए। तथा भूतोपदेश स्यात्, क्योंकि जैसा उपदेश है वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि साम को में गान करने को कहा गया है, तो जो साम नहीं है उसमें गान नहीं होना चाहिए, अप्रगीत होना चाहिए। गिरा पदात अन्यस्मिन् शब्दे श्रूयमाणे ब्रूमा अप्रगीतम इरापदम कर्तव्यमिति, गिरापद को तो अप्रगीत करना चाहिए। कुतः अप्रगाणात, खोल रहे हैं उसको, न ही तत्प्रगीतम उपदिश्यते, उसको प्रगीत के रूप में कहा ही नहीं गया है। सर्वम ही यद यथाभूतम उपदिश्यते तत्तथाभूतम उपयोक्तव्यम, तो सारा का सारा जो जैसा उपदेश किया गया है वो वैसा ही उपयोग करना चाहिए, अक्षरशः बिल्कुल मानने वाला। पूर्व पक्षी ज्यादा शास्त्र को के प्रति आस्था रखता है। सर्वम ही यद यथाभूतम उपदिश्यते तत्तथाभूतम उपयोक्तव्यम, जो जैसा पढ़ा गया वैसा ही करना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है ननु नैव तत् अपकृतम उच्चार्यते, बोले अप्रगीत तो उसका उच्चारण होता ही नहीं है। क्यों? बोले तद्धित शब्दे नायम निर्देश क्रियते, यहां जो कहा तद ऐरम कृत्वा, ये जो ऐरम है यहां पर
ये तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ऐरम कृत्वा, तो तद्धित शब्देन अयम निर्देशक क्रियते तेन स्वर विशेष कश्चिन निर्दिष्टो भवति, उससे स्वर विशेष भी पता लग रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है त्रोच्यते यद्यपि चास्ति स्वर विशेष, ठीक है यहां पर भी कोई स्वर विशेष है, लेकिन अन्य तो गीति विकार आई भावादयो न निर्दिश्यन्ते, ये जो आई आऊ आदि जो पीछे थे वो विकार तो इरा के कहे नहीं गए हैं, इसलिए बिना उसके होगा, और वो करते हैं तभी गान होता है। अविकृता तद्धित उत्पादित, ये जो अविकृत था बिना गान हाई आऊ आदि के, उससे तद्धित की उत्पत्ति की गई है इरापद से, क्योंकि ऐरम कृत्वा इसमें ये आई भावादि तो जोड़ करके तद्धित बनाया नहीं गया, इरा ही था यानी अविकृत था ये जो का तो अविकृता तद्धित उत्पादित तस्मात अविकृतम प्रयोक्तव्यम, इसको बस अविकृत ही प्रयोग करना चाहिए, सामगानादि हाउआई आदि से जोड़ना नहीं चाहिए। सिद्धांति कह रहा अत्रोच्यते तद्भूत निर्देशो अविवक्षित इति। ये जो तद्भूत निर्देश है, तद्भूत निर्देश मतलब ऐरम कृत्वा, ऐरम मतलब तद्भूत निर्देश, वैसा ही तो तद्भूत निर्देश ये जो है ये अविवक्षित है। इस पे पूर्व पक्षी कहता है उच्यते तद्भूत निर्देशो अविवक्षिता। पूर्व पक्षी कह रहा है अविवक्षायाम कारणम वक्तव्यम, बड़े अविवक्षा है तो आपको इसमें कुछ कारण भी बताना पड़ेगा, क्यों अविवक्षा है इसकी। विवक्षायाम तो निर्देश एवं कारणम, विवक्षा क्यों होनी चाहिए, तो बोले यहां पर निर्देश है वो कारण है। तस्मात अप्रगीतम प्रयोक्तव्यमिति, इन्होंने कहा ना अविवक्षायाम कारणम वक्तव्यम, पूर्व सिद्धांति ने कहा था कि अविवक्षा होगी, जब अविवक्षा होगी ऐरम में इरा पद में अविवक्षा होगी तब उसमें गान भी आ सकता है, और यदि ऐरम में इरा पद विवक्षित है तो बस इरा ही आएगा, उसके साथ गान वगैरह कुछ नहीं आ सकते, ये इसका कहना है। तो विवक्षायाम तो निर्देश है, वह कारण निर्देश है इसलिए विवक्षा है, तो जो का तू करेंगे। तस्मात अप्रकीतम प्रयोक्तव्य में आप कह रहे हो कि अविवक्षा है और फिर आप ये ला रहे हो तो उसमें आपको कारण बताना पड़ेगा कि यहां अविवक्षा क्यों है। इस पे सिद्धांति कह रहा है यत स्थाने वा तद्गीति स्यात् तद अन्यत्व प्रधानत्वात्, जिसके स्थान में वो आया है ये शब्द उसकी गीति यहां पर भी हो जाए, जिस शब्द के मतलब गिरा शब्द के स्थान पर उसी की गीति इसमें भी हो जाए। क्यों? पदान्यत्व प्रधानत्वात्, तो ये जो पद है ऐरम कृत्वा उद्गायेत, ये अन्य जो पद है उसके अपने आप में प्रधान होने के कारण से, ये जो कथन किया गिरा की जगह इरा है, ये मुख्य कथन है, इसलिए वैसा ही ये पर होगा। वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति, यस्य पदस्य स्थाने इरापदम प्रयुज्यते तस्य पदस्य या गीति सा इरापदे स्यात्। ऐरम कृत्वा इसमें कि जिस पद के स्थान पर इरापद आया है उस पद की गीति इरापद में होवे, कुतः पदान्यत्व प्रधानत्वात्। इसमें जब गिरा करके बोलते हैं योनि गान में, जब साम में लेते हैं इसमें गायीरा गिरा ऐसे बोलते हैं, गायीरा गिरा, तो देखो गिरा था, गिरा गिरा शब्द है ना, अब इसमें गकार के बाद में आई जोड़ दिया, गिरा था तो गिरा में क्या हुआ, गकार इकार और रा, रा को तो छोड़ दो, गकार और इकार था तो गकार और इकार के बीच में आई जोड़ दिया, तो गकार के साथ आ जुड़िया तो गा, और फिर ई था गाई, ये छोटी की मात्रा, या और उधर
ग का भी ई था वो भी जुड़ गया, तो गायीरा ऐसा बोलेंगे। गिरा में आई जोड़ दिया बीच में गकार के बाद में, तो गायीरा ऐसा बन गया। सामगान के समय उसको गायीरा गिरा। और जब इरा बोलते हैं, इरा, इसमें भी आई पहले जोड़ देते हैं, हम गकार तो है नहीं इसमें, तो आईरा बोलते हैं। आई और इरा जुड़ गया उसमें, गायीरा, गायीरा नहीं आईरा, हाँ आई जोड़ते हैं, ठीक है। गायीरा तो बोलेंगे गिरा के लिए, और इरा जब होगा तो आईरा हो जाएगा, ग हट जाएगा, बस दीर्घ ही रहेगा। आईरा, गायीरा में भी दीर्घ है, आईरा में भी दीर्घ है। आईरा प्रयोग में से आईरा, और फिर बाद में जो गिरा था उसकी जगह ईरा करते हैं। ये ईरा, य में बड़ी की मात्रा और रा, ईरा गिरा की जगह पे, हाँ ऐसा बोलते हैं वो लोग प्रयोग के अंदर। तो ये जो गायीरा गिरा है ये तो योनि गान में बोलते हैं, और प्रयोग में आईरा ईरा ऐसे बोलते हैं। नीचे इन्होंने लिखा भी है कुछ, कष्टम व्याकरणम कष्टतराणी सामानी, साम तो और भी कष्ट है, ठीक है। तो जो और ये कष्टम व्याकरणम कहां पर पढ़ा गया है, कहां पर ये वचन कहां पर है? व्याकरण में भी तो हर जगह थोड़ा ना कहा है कष्टम व्याकरणम, ये किस प्रसंग में कहा है? इट प्रकरण में, इट प्रकरण में पढ़ा है, 7वां अध्याय। वो इट प्रकरण यहां पे सबसे कठिन प्रकरण है तो व्याकरण के सबसे कठिन प्रकरण इट प्रकरण में ये कहा कष्टम व्याकरणम, और उससे भी ज्यादा कष्टपद है कष्टतराणी सामानी, साम गान। और इसलिए साम इतने प्रकार के, और ये बोलना और उसको स्मरण करना। साम को सस्वर गाने वाले बहुत कम मिलेंगे, यजुर्वेद वाले तो बहुत मिल ही जाते हैं। वहां वो सस्वर वो इतना कठिन नहीं होता है, वो उदात्त अनुदात स्वरित और छोटी मोटी और कुछ चीजें होती हैं, छोटा भी है। सामवेद भी छोटा है, लेकिन उसके गान वाले नहीं मिल पाते हैं, और सामान्य करते हैं। फिर उसका पद पाठ है, घन पाठ है, और वो अन्य अन्य पाठ करके भी लोग करते चले जाते हैं, जो ज्यादा योग्य होते हैं ना, स्मृति जिनकी होती है, और वो भी सस्वर करते हैं। घन पाठ आदि भी उसको भी सस्वर करते हैं, फिर वो और बहुत बहुत जटिल हो जाता है। पूरा कंठस्थ कितना याद करना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो। तो ये सिद्धांति कहता है कुतः पदान्यत्व प्रधानत्वात्, पदान्यत्व प्रधानत्वात् को ही खोल रहे हैं। पदान्यत्व प्रधानम ही इदम वाक्यम, ये जो वाक्य है अन्य पद की प्रधानता वाला है। गिरा पदस्य स्थाने इरापदम भवती इति न अप्रगीतम प्रयोक्तव्यमिति, अप्रगीतम न प्रयोक्तव्यम, ये गहरे शब्दों में यहां पर लिखा है, लेकिन ये गहरे के रूप में नहीं ले, सामान्य ही बस। अप्रगीतम न प्रयोक्तव्यमिति, इसको बिना गाए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्य ही वचन व्यक्ति ही इरापदस्य विशेषे विधीयमाने अन्य गिरापदस्य, ये जो कहा ना अन्य ही वचन व्यक्ति इरापदस्य विशेषे विधीयमाने, विशेष विधीयमान है, विशेष का मतलब है अप्रगीत रूप में। बोले यदि इसको अप्रगीत गाना होता तो अन्य रूप से यहां पर विधि होती। अन्य इरापदे, इरापद का कथन किया गया वहां अलग विधि है, यदि इसको अप्रगीत करना होता तो कुछ और ढंग से यह कथन करते हैं। एवं ही श्रूयते, यहां तो यह कहा जा रहा है कि इरापदस्य विकारम कृत्वा उद्गायेत, ये वचन मिलता है कि इरापद का विकार करके फिर उसको गाना चाहिए। विकार कर है कृत्वा उद्गेयम, हाँ इरापद से विकारम कृत्वा उद्गेयम, तो उसको गाना चाहिए इरापद का विकार करके। तत्र अनेन प्रकारेण इरापदम विधीयते, इस प्रकार से इरापद का विधान किया जाता है। नान्यम प्रगाणादि इरापद से विकारम ब्रूयात, इरापद का जो विकार है वो प्रगाण से अन्य और कोई नहीं होता है, प्रगाण ही उसका विकार है, गायन ही उसका विकार, विकार का मतलब गान ही होता है। ये कह रहे हैं कि नान्यम प्रगाणात, प्रगाण से भिन्न इरापद का और कोई विकार नहीं कहते हैं।
ब्रूयात के बाद पूर्ण विराम है, उसकी जगह अल्प विराम। न गिरापदस्य इत्येतत् तद्धितेन उच्यते। अगर गिरापद का होता न गिरापदस्य इत्येतत् तद्धितेन, गिरापद का नहीं होगा ऐसा यहां पर तद्धित से नहीं कहा जा रहा है। इसमें नीचे नीचे संशोधन भी करना चाहिए अर्थ में। एक तो पिछले पृष्ठ में सबसे निचली पंक्ति में गिरा पर के स्थान पर, गिरा पद के स्थान पर, ये तो स्पष्ट है ही। आगे जो लिखा ना, अप्रगीत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहली पंक्ति अगले पृष्ठ पर अप्रगीत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्या नहीं को काट दीजिए यहां से, अप्रगीत का प्रयोग करना चाहिए। फिर बाद में लिखिए ऐसा नहीं कहा। देखो ऊपर जो पंक्ति है ना, न अप्रगीतम प्रयोक्तव्यम, इसमें जो न है ना, न को इन्होंने गहरे में कर दिया है, न को गहरे में नहीं करना है। अप्रगीतम प्रयोक्तव्यम इति न, ऐसा कह रहे हैं। अप्रगीत प्रयोक्तव्यम, ये जो वचन है इस तरह का, इति न, ऐसा यहां पर नहीं है। अगर यूं करेंगे तो न अप्रगीतम प्रोक्तव्यम मतलब प्रगीत प्रोक्तव्य होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अप्रगीतम प्रयोक्तव्यम ऐसा वचन नहीं मिलता है कि बिना गाए प्रयोग करना चाहिए, ये कोई वचन नहीं मिल रहा है। और उसके आगे जो नीचे लिखा है ना, उसके आगे पहली पंक्ति में गिरा पद की, तो गिरा नहीं इरा ही है। अन्य ही वचन व्यक्ति ही इरा पद से, संस्कृत में स्पष्ट है ही वो तो, लेकिन इसकी जो व्याख्या है ये स्पष्ट नहीं है। इरा पद की अन्य वचन व्यक्ति अन्य स्वरूप है, इरा पद के विशेष विधेयमान होने पर इरा पद में अन्य वचन व्यक्ति है, ऐसा सुना जाता है। ये तात्पर्य स्पष्ट नहीं। नीचे और देखिए पांचवी पंक्ति बीच में से, गिरा पद का यह विकार, गिरा पद का यह विकार तद्धित प्रत्यय से नहीं कहा जाता है, नहीं जोड़ लीजिए। ऊपर जो लिखा है ना, न गिरा पदस्य इत्येतत् तद्धितेन उच्यते, निषेध आ जाएगा। आगे लिखिए अप्रगीत इरापद तद्धित शब्द से नहीं कहा जाता है। इरापद तो तद्धित से कहा गया है, न आगे जो लिखा है ना, न अप्रगीतस्य इरापदस्य विकारः तद्धित शब्देन अध्यवसीयते। इसको जो ऐरम कृत्वा तद्धित है, पूर्व पक्षी तो ये कह रहा था ना ऐरम कृत्वा, उसमें वो केवल इरापद को ले रहा है। सिद्धांति कह रहा है भाई इरा से संबंधित कोई चीज है तो न अप्रगीतस्य इरापदस्य, जो अप्रगीत इरापद है उसका विकार तद्धित शब्द से निश्चित नहीं किया जाता, यानी प्रगीति होगा वो। तो उसमें जो लिखा है ना, अप्रगीत इरापद तद्धित शब्द से नहीं कहा जाता, यानी प्रगीत कहा जाता है। इसमें पाठभेद है, न अप्रगीत जो है यहां पर प्र की जगह त्र, नात्र गीतस्य इरापदस्य, नात्र वो प्र है या त्र है, नात्र गीतस्य, मीमांसा कोश में ऐसे इसको लिखा हुआ है, नात्र गीतस्य, अप्रगीत भी कह सकते हैं। न अत्र, यहां तो अप्रगीत आ रहा है, वो गीत आ रहा है, न अत्र गीतस्य इरापदस्य विकारः तद्धित शब्देन अध्यवसीयते, पश्चात तद्धितार्थो विकारम ब्रूयात इति असौ अनुद्यते एवं। यानी जो इरापद है वो, इसको तद्धित जो है, तद्धित शब्द से इरापद का विकार नहीं यहां पर अध्यवसात को प्राप्त हो रहा है,
पश्चात तद्धितार्थो विकारम, उसमें जो तथित प्रत्यय आया है वो विकार को कहेगा। पश्चात तथितार्थो विकारम ब्रूयात, तस्य विकार है ऐसे अर्थ में। पश्चात तथितार्थो विकारम ब्रूयात इति असौ अनुद्यते एव, ये अनुवाद है यानी उद्गेयम। यह प्रकृत्यर्थ इरापदस्य इति, जो इरापद का प्रकृत्यर्थ है, प्रकृत्यर्थ मतलब इरापद, सविधीयते, उसी का यहां पर विधान किया जा रहा है। तेने पदान्यत्व परम एतद वचनम, इसलिए ये अन्य पद परक वचन है। ऐरम कृत्वा, ये जो है उसको इरा करके बोलना है, बस इतना ही, इतने कह रहे हैं। तेन पदान्यत्व परम एतद वचनम, भिन्न पद को कहें कि गिरा की जगह इरा, इतना ही कहना है। न गीति अनन्वय परम, गीति का अनन्वय हो इसको नहीं बताता है तद्धित प्रत्यय। गीतिर ही विकार सामान्य निर्दिश्यते, गीति जो विकार है वो तो सामान्य रूप से निर्दिष्ट हो रही है। तो ऐरम कृत्वा, इसमें केवल तद्धित प्रत्यय गिरा पदान्यत्व को बता रहा है, गिरा की जगह इरा का प्रयोग करना चाहिए, और विकार तो फिर उसमें हो ही जाएगा। सिद्धांति और पुष्टि कर रहा है 56वां सूत्र, गान संयोगाच, चूंकि वहां पर गान का संयोग देखा भी जाता है। गान संयोगो भवति उत्गेयमा इराच दाक्षासा इति इरागानम दर्शयति, इसके द्वारा ये इरागान को यहां पर बता रहा है। उद्गेयम आ इराच दक्षसा दाक्षासा, उद्गेयम आ इराच दाक्षासा, इस वचन से ये कहना है कि यहां पर इरा का गान भी कहा गया है। आ इरा दाक्षासा, अब इसमें इरा के पहले आ आया ना, जो आया ये सामगान का होता है कि यहां पर विकार किया गया है। आ इराच दाक्षासा, दाक्षासा, दाक्षासा। तो आगे पूर्व पक्षी कहता है 57वें सूत्र में, वचनम इति चेत, कि इति चेत पश्यसी गान दर्शनम एतत् भवति इति, इसमें गान का दर्शन है, तो बोले ठीक नहीं है, क्यों? वचनम भविष्यति, इसको विधि मानेंगे। उद्गेयमा इराच दाक्षासा इति, बोले यहां पर उद्गेयम आगिराच दाक्षासा, ये तो विधि हो जाएगी। यानी ये गान को नहीं बता रहा है, ये विधि को बता रहा है कि आप यहां ऐसा बोलना है, बस गान को नहीं बोल रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति कह रहा है न तत्प्रधानत्वात्, नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। तत्प्रधानम ही इदम वाक्यम, ये उसकी प्रधानता वाला वाक्य है। किम प्रधानम? तो इरापत प्रधानम। कैसे इरापत की प्रधानता है? निर्देशात, निर्देश से। न गीति प्रधानम अनिर्देशात इत्युक्तम, हमने ये नहीं कहा है कि ये गीति की प्रधानता है, न गीति प्रधानम अनिर्देशात, निर्देश न होने से ये गीति की प्रधानता वाला नहीं है, ये हमने पहले कह दिया है। तथा इरापद से अर्थवादो भवति न गीते है, और इसकी पुष्टि में भी कह रहे हैं इसकी प्रधानता क्यों है कि इरापद के बारे में ही यह अर्थवाद है। यहां जो कथन किया गया तो अर्थवाद यानी प्रशंसा कही गई है, वो इरापद की कही गई है, न कि यहां पर स्थित गीति की प्रशंसा की गई है। तो जिसके लिए अर्थवाद कहा जाता है, प्रशंसा की जाती है, उसकी प्रधानता होती है, ये मान के कह रहे हैं कि तथा इरापद से अर्थवादो भवति न गीते है। कौन सा वचन है? आगे वाला, इराम अहम यजमाने ददानी, मैं यजमान को, यजमान के लिए ये इरा को देता हूं। तो इरा पद को कहा गया है, गीति को नहीं कहा, ये प्रशंसा में है। इरा को देता हूं तो यह इरा की प्रशंसा है, उसका अर्थवाद है। यदि पदस्य चायम अर्थवादो न गीते है, तो ये पद का अर्थवाद है, गीति का नहीं है। तस्मात् प्रगीतम प्रयोक्तव्यमिति, इसलिए इसको गान पूर्वक बोलना चाहिए। हेतु है स्थानापत्ति से होने से, उसके स्थान पर आने से। तो उससे तो पूछते हैं कि भाई किम भवति प्रयोजनम चिंताया, चर्चा का क्या प्रयोजन है? नात्र कश्चित विशेषा, तो अन्यस्मिन एतत् सदृशे प्रयोजनम अस्ति,
दूसरी जगह पे जो समान होंगे वहां पर इसका प्रयोजन होगा, यहां तो नहीं होगा। अन्यस्मिन एतत् सदृशे प्रयोजनम अस्ति न प्रप्रेति ब्रूयात, प्रप्रीति ब्रूयात। तो प्रप्री ऐसा बोले, प्रप्रेति ऐसा ना बोले। प्रप्रीति हो गया एक तो, प्रप्री, प्रप्री इति, इति तो बताने के लिए प्रप्री, नीचे देख लीजिए हिंदी में कि प्रप्र ऐसा बोले, प्रप्र ऐसा न बोले, प्रप्री ऐसा बोले। तो न प्रप्रेति ब्रूयात, प्रप्र इति न ब्रूयात और प्रप्री इति ब्रूयात ऐसा बोले। तो यदि पूर्व पक्ष प्रपदम व वक्तव्यम प्रपिपदम व, पूर्व पक्षी के हिसाब से अगर कहेंगे तो यहां पर क्या होगा, प्रपद भी प्रप्र भी बोलना चाहिए और प्रप्री भी बोलना चाहिए। यद्यपि प्रप्र का निषेध कर दिया है, लेकिन चूंकि मंत्र में पढ़ा गया है, इस आधार पे पूर्व पक्षी कहेगा कि मत में प्रप्र भी बोलना चाहिए और ये विकल्प प्राप्त हो जाएगा। और यदि सिद्धांत प्रप्री पदम एव वक्तव्यमिति, प्रप्री ही जोड़ना, प्रप्री ही बोला जाएगा, यहां विकल्प नहीं होगा। तो इस प्रकार ये 9वें अध्याय का प्रथम पाठ समाप्त होता है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम।